जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी केंद्र में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जीएस के हुए सभी प्रश्न जो लगातार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनकी एक श्रृंखला हम लेकर आए हैं, जिसमें एक वीडियो अपलोड कर किया जा चुका है और बहुत सारे वीडियोज डाले जाएंगे, जिसमें लगातार वे सभी प्रश्न जो लगातार कई एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं हाल फिलहाल में, उन सभी प्रश्नों को कवर किया जाएगा, ताकि वो प्रश्न जो आप अगले एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले तो आप फटाक से उसे सही उत्तर में टिक कर सके। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन की अनुपस्थिति होती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर बेरिलियम। आप जरूर कमेंट सेक्शन में उत्तर अपना टाइप करें और सही उत्तर होगा दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसने पंजाब में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, हॉल्ट मैकेंजी, हेस्टिंग या फिर कोई नहीं। और सही उत्तर होगा दोस्तों हॉल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों में लगती है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं इसका सही उत्तर। और सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही 8-8 जो है जिले लगते हैं इनसे। तो अगला प्रश्न है वो देखते हैं। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उसके पास समान क्रिस्टल संरचना होती है। आप ऑप्शन पढ़ें और इसे जरूर कमेंट सेक्शन में रखें। इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो है उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है? प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो होता है दोस्तों वो आपका वाइट ब्लड सेल के अंदर होता है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में हीलियम का उपयोग नहीं होता है? गहरे समुद्र में, ड्राइविंग में, नाभिकीय रिएक्टर में, गर्म एवं बैलून में, विज्ञापन चिन्ह में। तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर लिखें आप लोग दोस्तों। सही उत्तर होगा विज्ञापन चिन्ह जो होते हैं उनमें आपका हीलियम का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ज़्यादातर प्रश्न बीपीएससी में इस बार ही पूछे गए थे। निम्नलिखित में से किस एक फसल का जन्म भारत में नहीं है? धान, सोयाबीन, गन्ना या फिर मूंग। तो सही उत्तर दोस्तों इसका होगा वो है सोयाबीन। तो आप जरूर जो आपका उत्तर हो वो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें और लास्ट में आप मिलाएं कि आपने कितना सही किया है और उस मार्क्स को भी लिखें, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो सके। अगला प्रश्न, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? खेरा जिला गुजरात, पवनार महाराष्ट्र, पुन्नार वायरल केरला या फिर पुणे महाराष्ट्र। तो इसका सही जो उत्तर होगा दोस्तों वो है पवनार महाराष्ट्र। ये इस बार बीपीएससी में आया था प्रश्न। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिप्टन, सर ह्यूग डॉ, मॉरिस गार्नियर हैलेट या इनमें से कोई नहीं। तो और इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो है सर जेम्स डेविड शिप्टन। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? ठाकुरगंज, बहादुरगंज, सुपौल या फिर पूर्णिया। और इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा ठाकुरगंज। तो आप इसे जरूर याद कर ले, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है और बिहार के परीक्षाओं के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किशनगंज में होता है ठाकुरगंज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक मंत्री परिषद कहा जाता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय मंत्री परिषद या फिर प्रशासनिक सुधार आयोग। तो आप कमेंट सेक्शन में सही उत्तर लिखें। सही उत्तर है योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। तो आप अपने जो भी आंसर हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग नहीं है? पुष्पवृत्त, बाह्य दल, स्त्री केसर या फिर पुंकेसर। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो है पुष्प का जो वृत्त होता है, पुष्प वृत्त, वो फूल का भाग नहीं होता है। तो ये साइंस से संबंधित क्वेश्चंस था। अगला प्रश्न देखते हैं। लगातार ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है वो है दोस्तों, आप कोशिश करें इस प्रश्न का उत्तर देने का। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लगातार पूछे जाते हैं। सही उत्तर है नर्मदा रिवर दोस्तों। नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली से होकर बहती है। सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ी के बीच में जो रिफ्ट वैली है उससे नर्मदा नदी बहती है और ये दोस्तों पश्चिम की ओर बहती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे।
प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह फैसला कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन, भारत का प्रधानमंत्री या फिर भारत का वित्त मंत्री? सही उत्तर होगा लोकसभा का स्पीकर। मनी बिल है या नहीं, ये लोकसभा का स्पीकर ही तय करता है दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक कठोर होता है? शीशा, हीरा, एल्युमिनियम या फिर ग्रेफाइट? तो इस तरह के जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप जरूर इसका कमेंट में सही उत्तर लिखें। सही उत्तर है दोस्तों हीरा। हीरा जो है वो सबसे हार्डेस्ट जो है तत्व होता है, सबसे कठोर तत्व होता है। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर M.A. अंसारी? तो सही उत्तर दोस्तों इसका होगा बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये आप जरूर याद कर लेंगे। अगला प्रश्न जो है वो है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? लगातार रिपीट होने वाला प्रश्न और बहुत ही सरल प्रश्न है ये। तो इसका जो ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यही इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, लिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा गया था? 2022 का ध्यान देखेंगे आप। लंगट सिंह कॉलेज, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर, नालंदा में महाविहार या इनमें से कोई नहीं? तो ये प्रश्न बीपीएससी में आया था 68 बीपीएससी में। सही उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो दो हैं नालंदा महाविहार और महाबोधि मंदिर गया का, इन्हें पहले ही दिया जा चुका है, ना कि 2022 में। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों वो हम देख लेते हैं। यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर का रखा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा? या तो समतल, या तो उत्तल, केवल समतल, अवतल या फिर केवल उत्तल? तो इसका सही उत्तर जो दोस्तों होगा वो होगा केवल उत्तल, यानी कि जो है कॉन्वेक्स मिरर जो होगा उसमें हमेशा ही सीधा इमेज बनता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखें, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह के वीडियो लगातार पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।